Preview. Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता रोज़ रहीम यार ख़ान में पीटीआई के चेयरमैन इमरान ख़ान ने एक बहुत बड़ा जलसा किया। लोगों की कसीर तादाद वहाँ पे मौजूद थी। तो कप्तान ने वहाँ नवाज़ शरीफ के छोटे भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का एक क्लिप चलाया जो अंग्रेज़ी में था। उस क्लिप का बाद में उन्होंने तर्जुमा भी किया, क्योंकि हमारी अक्सरियत जो है वो अंग्रेज़ी इतनी ज़्यादा नहीं समझती। तो उस क्लिप का उन्होंने तर्जुमा करके बताया कि ये कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दें, दुनिया से इल्तिजा कर रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दें और अब हम चोरी नहीं करेंगे। देखिए, अब लोगों के लिए बयान होता है और सहाफ़ी के लिए उसमें ख़बर होती है। तो उसमें वो एंकर से भी कह रहा है कि आप दुनिया से कहें कि हमें पैसा दें। भाई, एंकर को कहने की क्या ज़रूरत है? आप अपने किरदार से साबित करें, किरदार ऐसा बनाएं कि आपको लोग पैसे दें, आप पर एतबार करें। अब आपका ये कहना कि अब हम चोरी नहीं करेंगे, हमें पैसे दें, तो ये इतराफ़ जुर्म है। अब जी, हमारी अदालतों का देखें कि उसमें कितने साल ये केस चल रहे थे कि इन्होंने करप्शन की है। तो बस जी, वो गवाह नहीं मिल रहा है, कभी वकील नहीं आ रहा, तो ले तो लाल से काम लिया जाता रहा। और हमारी अदालतों में अक्सर ऐसा ही होता है कि केस को ऐसे लटकाए रखते हैं। इंसान जो हैं वो ज़लील होते रहते हैं, लोग ज़लील होते रहते हैं। तो फिल फॉर जजमेंट जो होती है ना, हमारे एक दोस्त हैं, वो माशाल्लाह अब जज हैं। तो हम कहते हैं अब जब झूठ बोल रहा होता है गवाह या मुद्दई या मुल्ज़िम, तो एक आम आदमी को तो समझ आ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। उन्होंने बताया कि जज को भी समझ आ जाती है कि वो ये झूठ बोल रहे हैं, ये गलत बात कर रहे हैं, और उसको असल बात का पता भी चल जाता है कि असल बात क्या है। और वाकई ये मेरे मुशाहदे में भी चीज़ आई है कि उनको पता चल जाता है कि क्या है। तो अब जब पता चल गया तो इसका फिलफौर फैसला किया जाना चाहिए। और फिर हर केस के लिए गवाहों का होना ज़रूरी नहीं होता। अब मैं एक छोटा सा आपको वाक़या बताता हूँ। एक अमीर आदमी घोड़े पे कहीं जा रहा था अपनी मंजिल की तरफ। तो रास्ते में एक गरीब फ़कीर फटे पुराने कपड़े पहने हुए वो आदमी खड़ा था। तो उसने उससे लिफ्ट मांगी। उसने गरीब समझकर उसको बिठा लिया, और जब उसकी मतलूबा जगह पे पहुँचे तो उसे कहते हैं कि अब आपकी जगह आ गई, आप उतरें। वो कहता है जी, मैं क्यों उतरूँ, ये तो घोड़ा मेरा है। अब जनाब वहाँ झगड़ा हो गया। अब वो अमीर आदमी कह रहा है कि घोड़ा मेरा है, और फ़कीर कह रहा है कि घोड़ा मेरा है। अब वो मामला हारून रशीद की अदालत में चला गया, जो वक्त के खलीफा थे। कितना मतलब खूबसूरत तरीके से अब उस मसले का हल निकाल रहे हैं। अब जब उसने घोड़े पे बिठाया तो कोई गवाह नहीं था। अब गवाही के बग़ैर कितना खूबसूरत फ़ैसला होता है। अब वो घोड़े को खलीफा हारून रशीद एक दरख्त के साथ, अपने करीबी दरख्त होता है वहाँ, उसके साथ उसको बांध देते हैं। और पहले फ़कीर को कहते हैं, हाँ भी फ़कीर, घोड़ा तेरा है? कहता हाँ जी बिल्कुल, घोड़ा मेरा है। कहता है जा फ़कीर, फिर घोड़ा को छोड़ के ला। वो जब छोड़ने जाता है, घोड़ा तो उसको मारता है लातें, दुलतियाँ मारता है, उसको करीब नहीं आने देता। जानवर जो होता है, पालतू जानवर, वो भी अपने मालिक की पहचान रखता है, क्योंकि उसका रिस्क उसने खाया, उसका नमक उसने खाया होता है। तो उसने कहा जी आप वापस आ जाएं। वापस आ गए। अब उन्होंने जो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी था उसको भेजा कि जाएं अपना घोड़ा आप खोल के लाएं।
वो जाते हैं तो घोड़ा अपने मालिक को देखकर खुश होता है, हिनहिनाता है, अपनी दुम हिलाता है, वो जाहिर करता है कि ये उसका मालिक आ गया है। तो उसने अपने मालिक को पहचान लिया और उसने घोड़ा खोला और खलीफा हारून रशीद के दरबार में लेकर आ गए। अब जो फ़कीर था, धोखेबाज, फ्रॉडी था, वो अब पानी पानी था, शर्मिंदा था अपने सारी उस गेम पे, उसकी अपनी प्लानिंग पे। अब देखें, यहाँ कोई गवाह नहीं है, लेकिन इतराफ़ जुर्म भी करवा लिया गया, फ़ैसला भी कर दिया गया। और इसमें कितना टाइम लगा? मतलब सेम डे उसका फ़ैसला कर दिया गया। तो ये हमारी अदालतों में मोस्टली जो फ़ैसले आते हैं उसमें अक्सर देखने में आया है झूठे गवाह होते हैं। उन झूठे गवाहों का भी जजों को तदारुक करना होगा। जज तो माशाल्लाह पहचान जाते हैं। तो खुदारा अदालतों के निज़ाम को बेहतर करें और मामलात को हल करें। ये बहुत से मुआशरती मसाइल जो हैं वो इससे हल हो जाएंगे। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि हम अब चोरी नहीं करेंगे, यानी अब चोरी नहीं करेंगे, पहले करते रहे हैं, तो यही तो इमरान खान इतने साल से 26 साल से वो शोर कर रहा है, कह रहा है कि ये चोर हैं, इन्होंने चोरी की है, डकैती की है। तो किन की? हमारी आवाम की। हमारे पैसे लूट कर वो ले गए। अब फिर साथ ही उन्होंने मरियम नवाज़ का क्लिप चलाया, जो पहले उसने कहा कि मेरी तो बाहर क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अपने वालिद के घर में रहती हूँ। और बाद में उसके भाई ने इंकशाफ किया कि हमारे जो फ्लैट्स हैं लंदन में और उनकी जो है ना मलकियत न सिर्फ बल्कि निगरानी भी मरियम नवाज़ ही करते हैं। तो अब सामने आ गया। फिर इमरान खान ने मरियम नवाज़ की मासूमाना शक्ल पे भी तबसरा किया। उन्होंने कहा कि देखें, शक्ल उसकी देखें, कितने मासूमाना अंदाज में वो बात करती हैं, लगता है सच बोल रही हैं। हकीकत में वो पंजाबी कहते हैं पक्के मुँह नल झूठ बोलना, पैर बन के झूठ बोलना। तो वो अब सारे कप्तान ने उनके पोल खोल दिए हैं। अब गेम जो है वो सारी कप्तान के हाथ में चली गई है, लेकिन अब भी वो एतराफ़ जुर्म करने को तैयार नहीं। इतने 3 दफ़ा उन्होंने इक़्तिदार देखा और अब भी वो जो है ना, क्योंकि इक़्तिदार का नशा जो है ना वो बहुत होता है। जर्नलिज़म का भी नशा होता है और इक़्तिदार का भी एक नशा होता है। तो अब वो उस इक़्तिदार के नशे से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन कप्तान अब उनको निकाल बाहर करेगा। अब हम बढ़ते हैं, राना सनाउल्लाह ने जो अपनी बताई है गेम कि अब वो आएंगे तो हम ड्रोन के थ्रू उन पे जो है ना तितर बितर उनको कर देंगे, उनकी तमाम जो हैं वो हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें उनको हम नाकाम बना देंगे। कप्तान ने कहा कि राना सनाउल्लाह, हमें पता है कि तुमने क्या करना है और तुम्हें नहीं पता कि कप्तान क्या करने वाला है। कप्तान कितना भोला है। वो कहते हैं ना, कुछ भी न कहा और कह भी गए। अब देखें, ये कहा है कि क्या करने वाला है, उसमें बता भी दिया कि क्या करना है, क्योंकि उनके अंदर वो लोग हैं कप्तान साहब जो प्लानिंग आपकी जो है वो उन लोगों तक पहुंचा देंगे जहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो कप्तान आपको अपने ओस पड़ोस में भी खूब नज़र रखना होगी, क्योंकि जो मुनाफिक होते हैं, आस्तीन के सांप होते हैं, वो आपके साथ ही होते हैं। तो कप्तान को जैसे तमाम खिलाड़ियों का पता होता है कि कौन कहाँ खेल रहा है, कैसे खेलना है, तो अब कप्तान को अपने जो आस पड़ोस के खिलाड़ी हैं उन पर ज़रूर कड़ी नज़र रखनी होगी। और खेल को जो है ना वो कप्तान ही जानता है, क्योंकि दुनिया एक खेल तमाशा है। और अब देखें, जितनी सियासी जमातें हैं, सिर्फ पीटीआई का जो चेयरमैन है वो कप्तान है, वो जानता है और कप्तान को पता होता है कि खेल कैसे खेलना है। और उसको वो भी पता चल जाता है कि जब खेल शुरू होता है तो उसको पता चल जाता है कि हमने हारना है या जीतना है। ख़वातीन हज़रात, ये मैं आपको
पहले भी बता चुका हूँ कि जब इमरान ख़ान 2018 में आए तब भी हमने ये इंकशाफ कर दिया था कि अब कप्तान की हुकूमत आएगी। अब कप्तान के भोलेपन पे हम थोड़ी सी और गुफ्तगू करते हैं कि अब थोड़ा सा एक वाक़या आपको बताता हूँ। मौलाना मसूद अज़हर जब इंडिया की जेल में थे तो वो अब उनका वहाँ से निकलना, अब जो बातें सामने आ रही हैं हम सुन रहे हैं कि इनके साथियों ने वहाँ जेल में एक सुरंग जो है वो बना ली थी और एक रात का वक्फा था कि उन्होंने वहाँ से निकल जाना था। और कितनी महारत से इतनी सुरंग बनाई और मिट्टी को कहाँ गायब किया, ये भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो अब वो जब जैसे होते हैं अहलकार अदालत के, वो चक्कर लगाते हैं, आके देखते हैं सारी सूरत हाल, तो मौलाना मसूद अज़हर को कहने लगे कि तुम्हारा हमने इंतज़ाम कर लिया है। तो उसने कहा बस आपको पता चल जाएगा, कल ही आपको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब वो अलर्ट हो गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सब को बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल के उन्होंने छानबीन की सारी, तो पता चला कि वहाँ सुरंग थी। अरे भोले कप्तान, आपने जो करना है वो उसका ये भी ना बताया करें कि मैं क्या करने वाला हूँ। बात का तो सारा पता चल जाता है। आपके अंदर के जो साथी हैं, लोग हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, वही आपकी तमाम प्लानिंग को जो है अफशां कर देते हैं। वो बाहर निकल आती है, फिर प्लानिंग उस पर भी फिर प्लानिंग कर ली जाती है। हुकूमत जो है ना वो अपनी उस पर प्लानिंग करती है, फिर वो अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाती है। अब आते हैं कि अपनी मरियम नवाज़ की मासूमियत पर। मरियम की गुफ्तगू करते करते कप्तान ने ये भी कहा कि ख़वातीन ज़्यादा समझदार होती हैं। असल में उसने कुछ और सेंस में बात की और साथ भी उन्होंने कहा मर्द ये ना समझे कि आपको मैं समझदार नहीं कह रहा। तो और ये हकीकत बात है कि जब बच्चा रोता है तो माँ को उसके रोने से, उसकी शक्ल से पता चल जाता है कि मेरे बेटे के पेट में दर्द है, इसके कान में दर्द है, तो वो बताती है कि मेरे बेटे को ये तकलीफ़ है। उन्होंने इस सेंस में बात की है। तो अब मर्द हजरात जो हैं वो इसका मतलब गलत ना ले जाना। तो ये बात है कि अब मरियम का एतराफ़ जुर्म भी सामने आ चुका है, लेकिन उनको ताहाल अब भी जो हैं वो दनाते फिर रहे हैं, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं। कप्तान 4 साल आपने भी बहुत देर कर दी। वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। अब हम इंतज़ार करेंगे कि अब आपका फिर दौर आए और अब आपने ढील नहीं देनी। अदालतों के निज़ाम को दुरुस्त करना है, पुलिस के निज़ाम को दुरुस्त करना है, और तब जाकर जो है लोगों को सहूलियात मिलेंगी, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी और एक बेहतरीन और ज़बरदस्त मुआशरा जो है वो बनेगा और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूँ कि एक लड़की थी जिसके अफेयर्स थे बाहर कहीं। तो वो शाम को कह रही है, रात को उसने अपने वालिद को, अपने घर वालों को बताया कि कल जो है ना हमारे घर का एक फ़र्द कम हो जाएगा, एक फ़र्द नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। वो रात ख़ातून जो है ना वो आशना के साथ फ़रार हो गई। तो घर वाले क्या कहते हैं कि ख़ातून बड़ी वली थी, उसने पहले ही बता दिया था कि एक फ़र्द गायब हो जाएगा। तो असल में तो वो ख़ुद चली गई थी। तो लिहाजा जो बाज़ औक़ात बंदा कुछ भी नहीं कहता लेकिन बहुत कुछ कह जाता है। तो कप्तान साहब ज़रा ख्याल रखा करें अपना भी और अपने आस पड़ोस का भी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।